मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. પરમાત્મા પ્રકાશ 168 ગાથા. મથાળાનો અર્થ કર્યો જ નથી નીચે તો. એમાં પેલો અર્થ કર્યો પાત્રો, ટીકામાં નથી કર્યો. મથાળું માંગ્યું ને એમાં કર્યું. દાણુનું દિનાવું મુનિવરમ નવી પૂજ્યો જીર્ણનાહુ પંચન બંદીય પરમ ગુરુ કિમ હોશે શિવલાહુ. પાઠ મોટા છે તો દાન પૂજા પંચ પરમિષ્ટિ કી વંદના આદि છે શુભ ભાવ, પણ નીચે સ્વનો આશ્રય થઈને જે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર હોય છે એને વ્યવહાર આવો હોય છે, અને તેથી વ્યવહાર મુક્તિનું કારણ છે પરંપરા એમ કહેવામાં આવે છે. એટલો જ્યાં નિશ્ચય સમ્યક દર્શન નથી, સ્વનો આશ્રય નથી, એનો જે વ્યવહાર છે તો એકલો સંસારનું કામ છે. વ્યવહાર નથી છતાં વ્યવહાર કહેવાય, વ્યવહાર વાસ્તવિક વ્યવહાર તરીકે અવર્ત આવે છે ને બંધ અધિકારમાં. જીના આજ્ઞા કહેલું અભવી વ્યવહાર કરે છે એ તો ભાષા છે બધી, વ્યવહાર કરવા ભાષા. આ તો નિશ્ચયપૂર્વક સાચો વ્યવહાર આવો હોય છે. ઉપાસક જનના કથનની શૈલી એ વાત કરવા માંગે છે. લગ્યા લાગે હિન્દી નથી. जो श्रावक धर्म से कहते देखो, दान पूजा पंच परमेष्टि वंदना आदि शुभ भाव मुक्ति का परंपरा कारण श्रावक धर्म कहते हैं. देखो ना श्रावक धर्म में क्या कहते हैं, आहारादि स्नान मुनियों ने सच्चा सत्य मुनि
इसको आराधी दान श्रावक संकीर्ति है। જેને આત્મજ્ઞાન हुआ है, मैं शुद्ध चैतन्य सम्यक स्वने आश्रय सम्यक दृष्टि हुआ, उसको ऐसा भाव आता है, ये बात कहते हैं। हाँ हाँ गहरी बात। दान पूजा आराधि दान मुनीश्वरादि पात्रों को नहीं दिया। मुनीश्वर पण पात्र जीव महा જેને આનંદની ધારા વહેતી है, ऐसे मुनि सदुपयोग जिसको बरतता है मुनि। उस एवा मुनि को सम्यक दृष्टि होकर शुभ भाव न देते हैं तो उसको परंपरा मुक्ति का करना आया नहीं। समझ में आया? नहीं दिया। जिनेन्द्र भगवान को भी नहीं पूजा। सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी जिसने निश्चय सम्यक दर्शन सही पूजा न किया तो व्यवहार उसका होता नहीं। तो व्यवहार जी मोक्ष का परंपरा कारण तो है नहीं। समझ में आया? पर सम्यक दृष्टि सहितनी बात हो। एकला आत्मज्ञान विना व्रत तो बधु मींडा एकड़ा विना है। बाल तप ने बाल व्रत। यहाँ तो आत्मज्ञान सम्यक दर्शन स्वसंवेदन ज्ञान हुआ आत्मा का। उसको पूर्ण दिशा वितराग आदि है नहीं, तो उसमें ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते तो व्यवहार नहीं से कहने में आता कि करे, दान करे, पूजा करे, ऐसा कहने में आता है शुभ भाव। पर निश्चय सम्यक दर्शन हो उसकी क्या बात है। જેને હજી सम्यक दर्शन ની खबर नहीं क्या चीज है, दूरी न हो एवं तो अनंतवार करते हैं। समझ में आया? पुण्य पाप अधिकार में आया नहीं थे। व्रत ने नियम ने तप तो अनंत बैर किया। सम्यक दर्शन बिना परमार्थ ज्ञान का आश्रय बिना एकलो भगवान ज्ञान स्वरूप है, उसका आश्रय बिना, उसका आधार बिना जितना व्रत तप आदि है तो बाल व्रत संसार खाते है। समझ में आया? नाम जिनेन्द्र भगवान को न पूजा। पंच परम गुरु अरहंत आदि पंच परमेष्ठी नहीं पूजे तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? निश्चय पूर्वक जब वितराग न हो तो ऐसा व्यवहार आया बिना रहते, અને व्यवहार न हो तो मुक्ति कैसे होगी? एम कहते हैं कि निश्चय तो थोड़ा है, वितरागता पूर्ण तो है नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ। भावार्थ आहार, औषध, शास्त्र, नवेदान, ये 4 प्रकार के दान भक्ति पूर्वक पात्रों को नहीं दिया सिद्धांत। इस सम्यक दृष्टि कोई साची भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि को साची भक्ति होती एक बात। और पात्रों को नहीं दिया, पात्र जो सामने है। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन सहित जिसको चारित्र अंदर आनंद, चारित्र नाम आनंद का सदुपयोग धारा होती है, ऐसा मुनि को पात्र कहते हैं। समझ में आया? इतने भक्ति पूर्वक અને पात्रों को બે શબ્દમાં વજન છે ને। सम्यक दृष्टि की भक्ति सच्ची होती है। राग का रस वाला को सच्ची भक्ति गुरु की होती नहीं। ये कहा नहीं भगवान समुद्र भद्राचार्य, प्रभु तुमको अभवी नहीं पूजे, क्योंकि ये अभवी आदि मिथ्या दृष्टि राग का रुचि वाला है।
राग का रुचि जिसको है, ये वितराग को नहीं पूछ सकते हैं। ये पूजे तो बाहर से राग को पूछते हैं। सूक्ष्म बात बड़े भाई है, ये कहते हैं आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान। भक्ति पूर्वक पात्रों को नहीं दिया। जैने सम्यक दर्शन सहित भक्ति सच्ची होती है, उसको न दिया। निश्चयवासना के धारक यति कैसा है मुनि पात्र हुए। पात्र कैसे हैं कि जिसने निश्चय आत्मज्ञान आनंद का अनुभव हुआ है। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, और उसके पास पंचमावर्त आदि का शास्त्र ज्ञान का विकल्प है। ये व्यवहार है। निश्चय स्वभाव का आनंद अनुभव है, वो निश्चय है, तो उसको सच्चा मनी कहने में आता। समझ में आया? निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय के आराधक। जो यति मुनि आदि चार यति आदि शावक हो, એને પણ અપેક્ષા नहीं। चार प्रकार संग उनको चार प्रकार का दान न दिया, न भक्ति कर न दिया, और भूखे जीवों को करुणा भाव से दान न दिया। समझाय છે? એ પોતે નાખ્યું છે ને, નથી, પાઠમાં નથી, ટીકામાં નથી, ટીકામાં નથી, કરુણાનું વ્યવહારનું ટીકામાં નથી। आत्मज्ञान, आत्मा में अनुभव आनंद का, ये अनुभव सहित सम्यक दर्शन सहित जिसके मुनिवर्ग आदि की पूजा न किया और भूखे जीवों को करुणा भाव से नाम दिया, शुभ भाव। इंद्र नागेंद्र नरेंद्र आदि का पूज्य जिननाथ, जिनेन्द्र देव तो इंद्र नरेंद्र ने नागेंद्र एनाथी पूजनिक आदि सबथी महापुरुष थी। एवं केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों कर पूर्ण जनाथ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल आनंद, ऐसा आनंद गुणों कर पूर्ण जिन्नाथी पूजा न की। विशेष कैसे जल चंदन अक्षत चोखा पुष्प नैवेद्य दीप फल से पूजा न की, और तीन लोग कर वंदन योग ऐसे अरहंत सिद्ध आचारों पर साधन पंचमेष्टि की आराधना न की, सो हे जीव इन कार्यों के बिना तुझे मुक्ति का लाभ कैसे होगा? परंपरा मुक्ति का लाभ उसे कैसे होगा? समझ में आया? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ये उपाय है, वो व्यवहार उपाय है। निश्चय के साथ जिन पूजा परम परमेष्टि की वंदना, चार संघ को चार प्रकार दान कीधुं तो ने यति आदि शब्द હતો ને, એમાં એ નાખ્યું પૂછી शावक ने क्या सीध अरिहंत उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि की आराधना न की, सो हे जीवीन बिना मुक्ति कैसे होगी? जिन पूजा परमेष्टि की वंदना और पांच संघ को चार प्रकार दान। कुछ संघ में मुनि पण देना है, चार संघ में चार प्रकार मुनि भी आता है ना। नहीं ये नहीं, मुनि यति अहंकार मुनि का चार दे दे पंच परमेष्टि प्रवचन सार में। शावक शाही का अर्जी का मन ये चार संघ शावक सहित का है। मुनि में ये चार संघ है। हाँ ये मुनि ने चार संघ बताए।
दान इन बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा व्याख्यान जानकर साथ में उपासक जनंग में वही कही गई। दान पूजा बनाने की विधि वही करनी योग है, व्यवहार नहीं सह रहे। शुभ विधि से न्याय कर उपार्जन किया, अच्छा द्रव्य लक्ष्मी शुभ विधि से, अनीति से न्याय से नहीं। ये दातार के अच्छे गुणों को धारण कर विधि से पात्र को देना, जिंदरा की पूजा करना, पंच प्रतिवंदना करना, यही व्यवहार नहीं कर कल्याण के उपाय है। देखो है नहीं चल रहे। ये पोते नाख्યું છે ખુલાસો વ્યવહાર નહીં કર મુક્તિનું કાન પરંપરા કહ્યું હતું ને, એટલે વ્યવહાર નહીં ઠીક છે। व्यवहार नहीं का विषय है, જેમ निश्चय का विषय आत्मा आनंद स्वरूप है, विनायक भाव है उसका अनुभव उस निश्चय, અને निश्चय के साथ में पंच परमेष्ठी की वंदना पूजा आदि का भाव व्यवहार। तो व्यवहार भी है, निश्चय भी है। व्यवहार परंपरा उपाय कहने में आता है, निश्चय साक्षात उपाय का कारण है। आया ने पार्वती कारण विद्वजन निचार तत्वजी व्यवहार में वर्तन करे, निश्चय अपना स्वरूप आनंद नो नाद प्रभु, उसका आश्रय बिना व्यवहार का वर्तन करे उसको मुक्ति नहीं होगी। समझ में आया? विद्वानों उसमें शास्त्र में से निकाले, निश्चय की बात छोड़कर व्यवहार की बात निकाले तो उसको मुक्ति नहीं होगी। है पुष्पावती का में यहाँ तो निश्चय स्वभाव का आश्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान का आनंद का अनुभव है, पर पूर्ण वितरागता नहीं तो ऐसी भाव शुभ आया बिना रहे नहीं। व्यवहार आता है बंध का कारण, पर आई मोक्ष का कारण का आरोप देकर मोक्ष का कारण व्यवहार से कहा। भारी आखिरी बात समझ में आया? है तो बंध का कारण, पर हम अपना आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है, तो निश्चय का वस्तु है, उसका आरोप दिया उसको, ये व्यवहार से मोक्ष का कारण है, बंध का कारण उसको मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार नहीं है। भारी विरोध गड़बड़ चालते हैं चले। હવે निश्चय से चिंता रही ज्ञान ही मुक्ति का कारण। देखो હવે ये बड़ी विकल्प छोड़कर अंदर में ध्यान में जाते तो मुक्ति का कारण है। वो व्यवहार का बीच में आते हैं तो जब अंतर आत्म ध्यान में सब चिंता छोड़कर अंतर में जाए ने आनंद का अनुभव न करे तब तक मुक्ति होती नहीं। 169 अधु मिलिया लोयनी जो किंग जम्पिए ये मुझे लबई परम गई निचिंत जेने सब चिंता छोड़कर विकल्प छोड़कर यूं कहते हैं। पहले आप बताया निश्चय आत्मा का अनुभव पूर्वक व्यवहार आता है, पर जब लग विकल्प छोड़कर चिंता रहित ध्यान में न जाए तब लग मुक्ति नहीं होगी। मार्ग भारी जनो भाई केवी रीते ध्यान करना? आधे उगड़े हुए नेत्रों से इथी कहीं ध्यान नहीं होता, हम कहते हैं, पर ये चेष्टा होती है।
नेत्रों से अथवा बंद हुई है नेत्रों से। क्या ध्यान की सिद्धि होती है कभी? अंदर में राग रही चिंता छोड़कर ध्यान करे तो ध्यान होता है। समझ में आया जीणी बात बहु भाई? शुभ ने अशुभ, शुभ ने अशुभ जो राग है उसको छोड़कर ध्यान करे तो आत्मा अनुभव में आ सकते हैं। आंखें अड्डी अर्जी करे, आंखें राखे बंद करे, बंद करे कि ध्यान हो जाए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? जीणी बात भारी भाई। ज्ञान की सिद्धि होती कमी नहीं, जो चिंता रहित एकाग्र में स्थित है। हाँ हाँ हाँ, ये शुभ जो विकल्प कहा ज्ञान आदि ना, ये सावकनी अपेक्षा ही नीचे सहज व्यवहार कहा। पर मुक्ति प्राप्त पाते हैं तब तो विकल्प को छोड़कर, सब चिंता छोड़कर एक ही ना भगवान आत्मा का अस्तित्व में ध्यान में लगा दे, तब मुक्ति होगी। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ध्यान क्या? ध्यान का अर्थ ज्ञायक भाव है, शुद्ध भाव परिपूर्ण है, उसमें एकाग्र होना, वो ध्यान। कहने कहीं सुने हो? ध्रुवना जाननी धुनी दखती, 5 शब्द तो शब्दों कहेंगे। ऐसे तो नहीं, 5 शब्द था। हाँ, ध्रुव धाम, ठीक है। हाँ, ध्रुव धाम का ध्यान की धुनी दखाए। क्या कहते हैं? भगवान आनंद नो कंद प्रभु नित्यानंद, ध्रुव धाम वस्तु, उसका ध्यान की ध्वनि दखती, निर्मल वितराग प्रणति से दखती, ये मुक्ति का कारण है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, बीच में बताया शावक का अधिकार, और कैसे कहीं शावकनी दशा में मुक्ति नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, यानी तो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप से भरा पड़ा प्रभु, आहा, उसका ध्येय बनाकर, आहा, ध्यान में ध्येय बनाकर एकाग्रता नहीं धुन लगाना, आहा, वो ही एक मुक्ति का कारण है। समझ में आया? दूसरा कारण कहा था, पर वो व्यवहार से कहा था। परमार्थ तो है। ये तो आते हैं ना, शावक में नहीं आते वो, योग सार में आवश्यक मोटेशन को ग्रह काम करता छता, ध्येयाधीन ग्रह काम करता छता ध्येयहीन ज्ञान में टिकाड़ी आनंद स्वरूप आदि उपाधि है और राग आदि हे है। ऐसा गृहस्थाश्रम में भी ग्रह काम करता छता हेयहीन ज्ञान, 2 श्लोक है, एक 14 में, एक 5 नहीं। हाँ हाँ, है योग सारना से योगेंद्र देव क्षेमा वाचो। हाँ, है 18
आई गी वावार वरिठिया हेया हेव मणंती रही। गृहस्थाश्रम में रहते थके पण हेया ही जानती भगवान आनंद स्वरूप प्रभु पूर्ण उपाधि है और राग आदि है अनुदिन जाई निरंतर ध्यान करते हैं अनुदिन निरंतर। गृहस्थाश्रम में रहते पण अंतर ना ध्यान करते हैं कहते हैं जीणु लहु निवाणु लहंती अनुदिनु जाई दिन देव देव પોતાનો આત્મા ભગવાન लहू निवाणु लहंती शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है। बीजी से नहीं 5 अच्छा ना। भी कोई पानी भसे जो योगिंद्र देव या योगिंद्र देव से ने परमात्मा प्रकाश ही लगे। सागार अपी अणगार श्रावक हो के मनि हो अपी आत्मनी वसती भगवान आनंद स्वरूप में वसे छे अंदर ठरते हैं। गृहस्थाश्रम में अनुभव न थी सके ना पड़े बीजे ना पड़े तो मुनिपणानो जे अनुभव आनंद नो विशेष है ये होता नहीं इतना। बाकी आई तो के कहूँ गृहस्थ हो तो मुनि हो जो कोई भी निज आत्मा के आत्मा में वास करता है व्यवहार का विकल्प छोड़कर जितना आत्मा में वास करता है यह शीघ्र ही सिद्धि सुख को पाता है ऐसा जिन भगवान ने कहा है ना। जिनवर एवं भणी त्रण लोक का ना जिनवर एम कहते हैं। समझ में आया। 18 तो हिंदी न हो गाथा ऊपर थी वाचनी 18 जो गृहस्थ के धंधे में रहते हुए भी हे को समझते हैं और जिन भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं एम लीधु जने अनुदिन जयंती देव जन्म शीघ्र निवारण को पाते हैं। शावकनी दशा पर कैसी जिसको सम्यक दर्शन है जिसको सारा सिद्ध का देव समकीति एक भवतारी है उससे भी जिसकी अंतरदशा शांति ने वृद्धि हो गई अंदर। पंचम गुणस्थान जेने आत्मज्ञान उपरांत शांति स्थिरता अंदर बढ़ गई शुद्धि की वृद्धि हो गई उसका नाम श्रावक ने पंचम गुणस्थान का गृहस्थाश्रम कहने में आता है। આવી વાત છે શું થાય ના કે વ્યવહારથી થાય નીચેનો વ્યવહાર આવ્યો કે પણ નીચે સમ્યક દર્શન તો ખબર નથી। निर्विकल्प आनंद प्रभु उसका निर्विकल्प आनंद का भाव तो आया नहीं आनंद विद्या नहीं आनंद की प्रतीति हुई नहीं। तो उसका व्रत ने तपने कहां से आया उसको तो नीचे बिना तो मीडा है एकड़ा बिना तो वो वही कहते हैं है ना। चिंता नहीं कैसी चिंता हरे खुलासा करते हैं। ख्याति पूजा ख्याति એટલે बड़ाई सबसे मैं बड़ा हूं ऐसी बड़ाई की चिंता छोड़ दे। पूजा अपनी प्रतिष्ठा अपनी बाहर में बहुत मान है हमारा हम दुनिया में गिनने में आता है
ये पूजा की चिंता छोड़ दे, एक एक समझ में आया। और आम लाभ इनको आदि लाभ, पैसा मिला, पुत्र हुआ, 60 वर्षे लड़का आया तो वो क्या है, तो चिंता है, राग है सब। पैसा मिला 5 लाख 25 लाख लाभ हुआ, क्या ढूंढ लाभ है। हाँ, उसकी भी चिंता छोड़कर जान कर लगा दे अंदर में। सही बात है। समस्त चिंताओं से रहित, समस्त चिंता से रहित, हरे गुण गुणी का भेद का विकल्प भी चिंता से रहित। हाँ, आई बात। राग आता है, पूजा भक्ति का कारण। अरे अशुभ भी होता है संकीर्ति को, राग आता है, राग छूटे नहीं तो राग आता तो है, ऐसी क्रिया भी होती है, पर अंतर में स्व का आश्रय जितना है इतना मुख्य का कारण है। हाँ, इतना संबंधित है, बाकी सब आश्रम बंद है। हाँ, विशेष वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।